ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रदेश के सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि इसमें भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ प्रचार में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका ने हिमाचल में ही अपना डेरा जमा रखा है। तो वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर सभाएं की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां प्रियंका गांधी ने सिरमौर, तो वहीं पायलट ने कांगड़ा और कुल्लू में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुंकार भरी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती, लेकिन आप खुद ही बताइए आज कौन देश में अस्थिरता फैला रहा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिरमौर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 12 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे। आपके पास, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनने जा रहे हैं? अपने आप से पूछिए। क्या सिर्फ आप 2 राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव करने जा रहे हैं कि हम इनको चुनेंगे या उनको चुनेंगे, या आप अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालने जा रहे हैं? जरा इस बात को आप ठीक से समझिए, क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर आपसे कोई भी कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूं, मैं तमाम वादे कर सकती हूं, कोई और आएगा वो भी कर सकता है। आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक समय में जब मेरी दादी जी इंदिरा जी होती थी, मेरे पिताजी होते थे, तो एक अलग राजनीति थी। आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें, क्योंकि ये वोट आपका है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि यहाँ की 30 लाख नौजवान की आबादी है। तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। यहां कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। अब पिछले 5 सालों में जिसको नौकरी मिली है वो हाथ खड़ा रखे, बाकी नीचे करिए। नहीं मिली ना, नौकरी नहीं मिली। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहाँ हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब पहली मीटिंग होगी नई सरकार की मंत्रिमंडल की, तब उसी दिन निर्णय लिया जाएगा कि आपको 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। किसको? ये तमाम नौजवान सेना जो यहाँ पे खड़ी है, आपको, ये आपका हक है। कोई आपको दान नहीं दे रहा है, ये आपका हक है, इस हक को मांगो। हम ये भी कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस पर निर्णय होगा, आपको ओपीएस मिलेगा, ये आपका हक है। आपने पूरे जीवन काम किया है इस देश के लिए। हिमाचल प्रदेश को अगर किसी ने बनाया तो हिमाचल के कर्मचारियों ने बनाया है। सबसे ज्यादा कर्मचारी इस देश में यही है, इस प्रदेश में। आपका सम्मान होना चाहिए, आपका आदर होना चाहिए। पैसे कहीं से भी निकालने पड़े
उनको निकाला जाना चाहिए आपके पेंशन के लिए। काटे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल में पिछले 5 दिनों से डेरा जमाए बैठे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं दिग्गज युवा नेता सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांगड़ा और कुल्लू में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने चुनावी सभाओं में कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार हर समय डबल इंजन की बात कर लोगों को गुमराह करती है। भाजपा सरकार का एक इंजन 12 नवंबर को सीज होगा और दूसरा 2024 में। भाजपा ने 8 साल में कुछ काम नहीं किया है। भाजपा ने केवल जनता को लूटने का काम किया है। इन 8 साल में महंगाई ज्यादा हुई, गैस सिलेंडर 1200 रुपए का हो चुका है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि भाजपा के शासनकाल में अमीर और अमीर होता गया और गरीब की हालत अब ऐसी हो गई है कि एक वक्त का खाना भी वे अपने परिवार को नहीं खिला पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के युवाओं के साथ गलत किया है। इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अगर प्रदेश का विकास किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बार बार हिमाचल नहीं आना पड़ता। 5 सालों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विकास करने में नाकाम रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हिमाचल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।